तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग एलन के क्या मॉड्यूल या एक्स्ट्रा मटेरियल क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को एलन के मॉड्यूल के बारे में बता दिया था। फिर उसके बाद एलन में जो रेसेस हमें मिलते हैं उसके बारे में बता दिया था। और ये वाला वीडियो है एलन जो हमें फिजिक्स के लिए एसक्यूपी प्रोवाइड करता है। एसक्यूपी मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए होता है और ये हमें चैप्टर वाइज मिलता है। जैसे कि ये सब पूरा रखा हुआ है, तो ये पूरा मतलब 11th प्लस 12th का है। तो अभी हमें 12th की भी एसक्यूपी मिल गई है। मतलब मॉड्यूल के हिसाब से अब एक चैप्टर का तो नहीं मिला। जो सबसे एंड में जो एक चैप्टर आता इसमें खा देता हूँ। बस ये पूरा मॉड्यूल है, मतलब ये पूरा वो है। अब जैसे ये लास्ट वाला मतलब मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया हुआ है। जैसे मॉड्यूल का फिजिक्स के मॉड्यूल का जैसे सीक्वेंस है उस वाइज मैंने लगा रखा है। तो ये लास्ट वाला जो हमें रिसेंटली मिला है ये एरर इन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट है। और अगर मैं फिजिक्स का मॉड्यूल चेक करूँ, क्योंकि हमें मोस्टली मतलब आई थिंक क्या मतलब फिजिक मतलब एलन के जितने भी क्लास 12 के मॉड्यूल में वो सारे हमें मिल गया है। ठीक है। तो इसमें जो लास्ट चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का भी हमें नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से बस एक चैप्टर का एसक्यूपी बच रहा है, बाकी सारे चैप्टर्स का हमें मिल गया। और ये भी हमें रिसेंटली मिला, तो मतलब मिल जाएगा आगे चल के। तो मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे कि मतलब एसक्यूपी स्टडी मटेरियल के बारे में। तो रेसिस का तो मैंने बता दिया, मॉड्यूल का भी मैंने बता दिया था कि हमें एसक्यूपी मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए होता है। तो ये चैप्टर वाइज होता है। और हाँ, ये फॉर ईयर लॉन्ग रिवीजन, मतलब ये बहुत लंबे गैप के बाद रिवाइज करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें टीचर्स ने बताया था। और ये हमें कभी भी हमेशा क्लास में डिस्कस नहीं होता। जैसे कि मॉड्यूल है, रेसेस है, तो ये हम क्लास में डिस्कस होता है। मतलब हाँ, वो अलग बात है कि कुछ टीचर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट सारे करते हैं। अगर डाउट है तो आप डाउट काउंटर पर जाकर उनसे पूछ सकते, नहीं तो क्लास के बाद भी पूछ सकते, तो वो बता देते हैं। लेकिन ये डिस्कस नहीं होता एसक्यूपी। हाँ, मतलब वो अगर किसी को कुछ खास डाउट हो, अगर कोई किस चैप्टर को पढ़ लिया है और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो वो पूछ सकता है। एसक्यूपी का भी डाउट सर टीचर से पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन वो ई क्लास में ऐसे डिस्कस नहीं होती है। तो ये है। तो जैसे कि ये यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक मैथ्स और वेक्टर का है, तीनों चैप्टर का। तो ये कुछ ऐसे हैं। हाँ, और इसमें जो मतलब थोड़ा वो लेंदी टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब है तो करने लायक ही, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन से ये सब काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। मतलब जैसे ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का, तो उसमें कुछ खास फर्क है नहीं। और इसके एंड में आंसर की भी रखा डाले हुए इन्होंने, तो उससे बच्चा अपना वो चेक कर सकता। जैसे काइनेमेटिक्स से लास्ट सिटी 11th का ये फ्लूइड्स। हाँ, यहाँ तक ये सारे 11th के। इसके बाद एसएसएम से हमारा चालू होता है क्लास 12 का। तो हाँ, एसएसएम तो मतलब क्लास 11th के ऑसिलेशन नाम का एक चैप्टर था, मतलब जो एनसीईआरटी में उसके अंदर एसएसएम एक टॉपिक है, लेकिन हमें क्लास 12 में एसएसएम पढ़ाते हैं एज ए चैप्टर। तो हाँ, तो ये है एसएसएम का भी इस प्रकार है। तो आप इसको डिवीज़न के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जेई या जेई मेन के या जेई एडवांस के उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि पहले पूछे जाते थे। जब जेई एडवांस का पेपर रिटन होता था, मतलब सब्जेक्टिव स्टेप्स मार्किंग वाला होता था, स्टेप्स वाला होता था, उस टाइम के क्वेश्चंस इसमें डले हुए, जो कि आज के टाइम के हिसाब से उतने रेलेवेंट नहीं है। लेकिन एलन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि कुछ बच्चे वैसे होते नहीं है जिनको फिजिक्स से प्यार होता है। मतलब वो एकदम वो दिल के अंदर वो होता ही है, मतलब कि हम मतलब उनको फिजिक्स पूरा फील होने लग जाता है। मतलब दिखते रहता है, अरे भाई यहाँ से वो लाइट गिरा, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो मतलब पूरा फील आ जाता है। मतलब वो कहीं पे भी चलते चलते एक्सप्लेन कर देगा आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट या यार इसमें। तो एलन प्रोवाइड कर देता। तो मतलब अगर आपको लॉन्ग रिवीजन करना है और आप अच्छे हो, अगर आपको मॉड्यूल वॉड्यूल आपने सारा कुछ कर लिया है, रिसर्च भी कर लिया है और पीवाईक्यू ये सब भी कर लिया, उसके बाद आप ये कर सकते हो। मतलब मैं तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब मैं तो मतलब पहला दूसरा चैप्टर सॉल्व किया होगा 11th में, उसके बाद एसएचएम का भी कुछ क्वेश्चन देखा होगा। लेकिन मतलब मैं सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं। मतलब मॉड्यूली रेसेज ही पीवाई, मतलब इसमें ही मतलब इतना खत्म वो हो जाता, वो हो जाता कि मतलब उसके बाद टाइम ही नहीं बचता। नहीं तो उतना वो होता ही नहीं। ऐसे अच्छा वो चाहता है कि मैं पीवाई क्यू कर लूँ या मॉड्यूल का ही कुछ एक्सरसाइज को रिवाइज कर लूँ, इस टाइप का चीज़ है। मतलब मैं तो नहीं कर पाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि कभी बार जैसे मुझे कुछ देखना रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, या कोई चैप्टर मैंने एकदम वो पढ़ लिया है कि हाँ भाई आता है, आप थोड़ा एक बार सीधे की,
मतलब ऐसा नहीं है कुछ कुछ हर क्वेश्चन ही मतलब अच्छे लेवल के होते हैं, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हैं नॉर्मल भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो कुछ पैटर्न है ना मतलब थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है, तो ये उतना रेलेवेंट नहीं है, मतलब जी मेंस के हिसाब से तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वही है जी एडवांस के हिसाब से भी आप कर सकते हो, जैसे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सब तो नॉर्मली, लेकिन हाँ सर्कुलर इन्फो का जो है ना वो थोड़ा मेरे को हार्ड लगता है। लाइक तो स्टैटिक्स सही है, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसमें ये मोड अच्छा खासा मोटा है, तो इसमें एक अराउंड 112 क्वेश्चन है, एंड के क्वेश्चन इस प्रकार है। तो मतलब ये एज अ साइड मटेरियल है, अगर आपने सारा कुछ कर लिया, अगर आप फिजिक्स में पूरा मास्टरी कर चुके हो और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे मेरा फिजिक्स मतलब हर चैप्टर वाइज रिवाइज हो जाए, तो आप ये एसक्यू भी कर सकते हो, ये एस कोई मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। बाकी रेसेस भी मिलते हैं, तो बच्चा मतलब मॉड्यूल के बाद रेसेस में ही वो ख़त्म हो जाता, तो उसके बाद इतना वो होता नहीं है, टाइम नहीं होता। और जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अब इसमें आप कोई बच्चा सोचेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बच्चा सर्किट सोचेगा ये पता नहीं किस टाइप का ग्राफ, मतलब हार्ड तो नहीं है, मतलब ये तो समझ तो आ रहा है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, लेकिन तब भी मतलब कोई क्या ही अजीब बढ़ेगा इस टाइप के ग्राफ फिलामेंट में, तो मतलब थोड़ा हटकर पैटर्न है बात ये है इसका। तो मैं भी उसका कितना सॉल्व किया नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन ये सब हमारे क्लास में कराए हुए हैं, ये भी कराए हुए हैं, तो सेकंड सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं इस टाइप का भी सॉल्व कर सकता है, ये भी है वो पढ़ने लायेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अजीबोगरीब सवाल लिखे जाते हैं इसमें कि मतलब उसके बाद तो मतलब कॉन्फिडेंस ही इतना लो होने लग जाता है कि इससे तो उसकी भी करो ही मत, कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम वो हो जाते हैं। स्टेप के भी कराए हुए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्टेप का, तो मतलब बहुत कॉमन सवाल है, कुछ कुछ सवाल तो इसमें कॉमन लेवल का ये वाला स्टेप का हमारे उसमें भी आया हुआ है, ये मतलब बहुत टेस्ट में पूछे जाने वाले बहुत रेलेवेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस बेसिक तक के नहीं होते हैं। ये भी हाँ देखो 1 2 3 ये अराउंड उसी पैटर्न का ही है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसके बाद वो निकाला जाता है, ये इन्फानाइट वो बनता है। हाँ 1 2 3 4 चारों ही कैसी सवाल है, तो इस टाइप का करने लायक है, लेकिन वही है ना कि मतलब हर कोई कर ही नहीं पाता यहाँ तक, बस वही गैलन मीटर वाला। ये पोस्ट बॉक्स वाला मेरे को बाय द वे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना भी था, जैसे ये पोस्ट बॉक्स वाला ना मैंने ऊपर डिटेल में पढ़ा नहीं था, और लास्ट में एक सवाल आ गया था डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी, शायद 1 2 सवाल आए थे उसमें से, इसमें से एक सवाल ये था पोस्ट बॉक्स वाला, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो मैं रिवाइज़ करूँगा ये वाला। तो इसमें तो बस मतलब यही था, बहुत से और भी चैप्टर्स के रखे हुए, ठीक है, EMI AC, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी तो बाय द वे हमारा वेव्स ही चल रहा, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद साउंड वेव ये सब है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स 1 मॉडर्न फिजिक्स 2 है, उसके बाद हमारा एरर्स है, उसके बाद सेमी कंडक्टर शायद लास्ट में, मॉडल के हिसाब से लास्ट में ही है। तो उसके बाद शायद हमें और कुछ PYQ का बुकलेट दिया जाएगा सर, और स्कोर टेस्ट भी हमारे चालू हो गए, मतलब इस बारे में अभी तो मेरे को आइडिया नहीं है, जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो तो मैं बता ही दूँगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में तो इतना ही, अगर जैसे कुछ चाहिए हो मतलब ये उतना रेलेवेंट तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से उतना करने लायक नहीं है, इससे अच्छा PYQ इन सब पे ही ध्यान दो, टीचर्स भी यही बोलते हैं, अगर कोई एक पॉइंट पे फिजिक्स में मास्टरी कर लेता उसके लिए ये अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर कोई इतना अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब अगर किसी का नॉर्मली है तो वो PYQ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब उसके बाद PYQ करे, ठीक है, क्योंकि इससे कल और मोटिवेशन पर डाउन भी हो सकता है, आप डीमोटिवेट भी हो सकता है, और डीमोटिवेट होना मतलब सही चीज़ नहीं है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस गिर जाता है, उसके बाद क्वेश्चन मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता, ऐसा हो जाता है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप मतलब मैंने कुछ तो अपलोड कर रखा है, मतलब आप लोग मेरे से पूछ रहे थे SQP के बारे में बताने के लिए, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर देते, तो मैं सोचा ये वीडियोस के बारे में डाल दूँगा, मैं ये डाल दिया हूँ, ठीक है। और किसी को अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, उसमें वहाँ पे मैंने कुछ एलियन के टेस्ट सीरीज़ जो प्रीवियस सेशंस के हुए उसके अपलोड कर दिए, और मैंने मॉड्यूल जो भी स्टडी मटेरियल है एलन का वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा। और आपको अगर और कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम तो है ही, बता ही दिया। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, ठीक है।
तो अब मतलब मेरे हिसाब से मतलब मेरे पास अभी करेंटली जितना भी मेरे पास एलन का स्टडी मटेरियल था वो मैंने सारा आप लोग को दिखा दिया, बता दिया। अब अगर मेरे को नया कुछ मिलता है तो मैं इस पे ही बना दूँगा वीडियो, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, ठीक है? तो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है?